नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शहर में कोरोना नहीं होने और चिकित्सकों द्वारा लापरवाही किए जाने का IMA ने किया विरोध। कहा, चिकित्सक जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं मरीजों का इलाज। राज्य भर में शुरू हुआ JEE मेन की परीक्षा। जमशेदपुर तथा सरायकेला परीक्षा केंद्र में हुई शांतिपूर्ण परीक्षा। सुरक्षा मानकों के तहत चल रही है परीक्षाएं। 1 सितंबर से शुरू हुआ राज्य भर में बसों का परिचालन। जमशेदपुर में खाली चल रही हैं बसें, चालकों को नहीं मिल रहे हैं यात्री। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मरीज के मौत के बाद हुए हंगामा एवं अलग अलग माध्यमों में कोरोना संक्रमण नहीं होने और उनका इल्जाम चिकित्सकों पर लगाए जाने का विरोध IMA जमशेदपुर ने किया है। साथ ही जिले के उपायुक्त से समाज में भ्रांतियां फैलाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान IMA जमशेदपुर के चिकित्सकों ने कहा कि विगत सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मरीज के मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और मरीज के कोरोना नहीं होने की बातें परिजनों द्वारा कही गई। साथ ही समाज के बीच कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से ये बात फैलाई जा रही है कि जानबूझकर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक लोगों को कोरोना संक्रमित करने में जुटे हैं और उनके शरीर का अंग भी निकाल ले रहे हैं, जो सरासर गलत है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टा अधिकतर कोरोना संक्रमितों का इलाज करते हुए खुद चिकित्सक संक्रमित हो चुके हैं और शहर के 3 चिकित्सकों की मृत्यु भी कोरोना संक्रमण के कारण हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि ये भ्रांति भी फैलाई जा रही है कि एक मरीज के पीछे अस्पताल को 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जा रही है, जबकि टाटा मुख्य अस्पताल जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, वहां का पूरा खर्च टाटा स्टील व टाटा ट्रस्ट वहन कर रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे भ्रांतियों से लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि इस भ्रांति के कारण लोग सावधानी बरतना छोड़ दे रहे हैं और संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही इन्होंने जिले के उपायुक्त से वैसे लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है जो इस तरह के भ्रांतियों को समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आज हर जगह पे हर दिन जो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां और भ्रम डॉक्टरों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, उनका खंडन करना, उनकी तीव्र निंदा करना। हमारा डॉक्टरी समाज पूरे कोरोना काल की शुरुआत से दिन रात सेवा में लगा हुआ है, मरीजों की जान बचाने में लगा हुआ है। अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे कई डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, अपने घर पे पड़े हुए हैं परिवार समेत। हमारे कुछ डॉक्टर एक्सपायर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक को लगता है कि डॉक्टर जानबूझ के पेशेंट को पॉजिटिव बता दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, उनके ऑर्गन, उनकी किडनी लिवर निकाल ले रहे हैं। इस तरह की जो बकवास बातें समाज में कुछ धूर्त लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, उसके खंडन करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या ये संभव है किसी का ऑर्गन निकाल लेना? ये किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? और उपायुक्त महोदय से ये मांग करते हैं कि जो भी लोग इस तरह की अफवाह फैलाने में शामिल हैं या जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इससे समाज का नुकसान भी है। लोग फैला दे रहे हैं कि कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, डॉक्टर लोग मार दे रहे हैं। इसके नजर में अब वो अपने प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं, उनको तो लगता कोरोना है ही नहीं, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान समाज को ही है। अब लोग फैला रहे हैं कि एक हॉस्पिटल को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है पर पेशेंट, इसीलिए वो उसको कोरोना पॉजिटिव बता के मार दे रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले। बिल्कुल बकवास बात है ये। टाटा मेन हॉस्पिटल पूरे निःशुल्क इलाज कर रहा है, उसको पैसा टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील दे रही है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका खंडन करना बहुत जरूरी है और आप लोग के माध्यम से जनता तक ये बात फैलाना हमारा कर्तव्य है। कई राज्यों एवं छात्र संगठनों के विरोध के बीच आज JEE मेन की परीक्षा शुरू हो गई। जमशेदपुर में भी 2 केंद्र बनाए गए, जहां कुल 8000 छात्र कोविड-19 के नियमों के तहत परीक्षा देंगे। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जमशेदपुर के TCS IM सेंटर में पहली पाली की परीक्षा देकर निकले छात्रों ने परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर संतुष्टि दिखाई।
वहीं कोविड-19 सुरक्षा को लेकर थोड़ी बहुत असुविधा हुई। उधर छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। वैसे आज से 6 सितंबर तक 2 पालियों में परीक्षा होना है। जमशेदपुर टीसीएस, आईएम एवं पड़ोसी जिला सरायकेला के कपाली स्थित अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने सेंटरों में कोविड-19 के मानकों को सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर दंडाधिकारी को तैनात किया गया है, जहां छात्रों को कई जांच से गुजरना पड़ा। वैसे दोनों ही सेंटरों पर कोरोना संक्रमित छात्रों के परीक्षा में शामिल होने की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन से आने वाले छात्रों के लिए भी परीक्षा केंद्र में अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि आज पहली पाली में ऐसा कोई छात्र नहीं पहुंचा। कहीं मौजूद पर्यवेक्षकों ने बताया कि केंद्र सरकार और जिले के उपायुक्त के निर्देशों का पूरा पालन करवाया जा रहा है। सुनारी करीब 7:30 बजे। आर्किटेक्चर अच्छा था, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग था, बार बार सैनिटाइज कराया, मास्क दिया, सब अच्छे से ही हुआ। नहीं, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग नहीं था, अच्छा था। अभी तो मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी एप्टीट्यूड और ड्राइंग इजी था। सेतपुर में हो रहा है टीसीएस आयोन सेंटर में। इसमें जो भी है ये नीट का आईआईटी का मेंस हो रहा है, इसमें 1 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा। इसमें हम लोग पहली बार एग्ज़ाम में यानी कोविड के साये में हो रहा है, तो जो भी गाइडलाइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीसी सर का कि जो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब पूरा करना है फॉलो, उसका हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। पहला शिफ्ट हो गया है, सेकंड शिफ्ट थोड़ी देर में शुरू होगा। यहाँ कैपेसिटी जो 800 का है, लेकिन हम लोग 1/3 करवा रहे हैं, 250 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना है। हम लोगों ने क्या किया है कि एक पूरा सर्किल बना लिया है, जिसमें जो मिनिमम है सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म 2 मीटर कम से कम दूरी, उसका पालन करवाया। दूसरी बात ये हम लोगों ने करवाया कि पहले तो उनके हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, और वो जो आए थे पहन के मास्क, वो हम लोगों ने खुलवा के डस्टबिन एक सेपरेट रखा है, उसमें हटवा के यहाँ सेंटर के तरफ से मास्क उनको न्यू दिया जा रहा है, जिससे वो कोई भी इन्फेक्टेड हो वो नहीं होगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के तहत 1 सितंबर से फिर से राज्य में बस सेवा शुरू की गई। जमशेदपुर से भी लंबी दूरी की बसें शुरू हुई, लेकिन यात्री नदारद नजर आए। वैसे जमशेदपुर शहर से रांची के लिए रोजाना लगभग 50 से ऊपर बसें खुलती है, लेकिन इस कोरोना महामारी और इतने महीनों के बाद बस सेवा शुरू किए जाने के बाद यात्री बसों में नहीं पहुंच रहे हैं। बात अगर रांची टाटा की करें तो बस संचालकों को केवल 5 से 7 यात्रियों को लेकर ही यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। स्टैंड में कार्यरत स्टाफ के अनुसार सुबह से अधिकतम एक बस में 9 यात्री रवाना हुए। हालांकि सभी बसों को कोविड-19 के नियमों के तहत ही तैयार किया गया है और एक यात्री के लिए 2 सीटें दी जा रही है। सर पैसेंजर तो एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर है, 3, 4, 5 इसी तरह से जा रहा है। 3 गाड़ी अभी तक गया है, जैसे कि और आम दिन के जो कम से कम 30 गाड़ी निकल जाता था। अब पैसेंजर बैठा लिए तो हम लोग को जाना ही पड़ रहा है। 2-3 निकली, एक गाड़ी में 7 गया, 6 गया, एक हमें 900 भाड़ा। 2 सीट दे रहे हैं, 300 रुपये दे रहे हैं। जमशेदपुर में झामुमो नगर समिति के द्वारा स्वच्छता वाहन चलाने वाले चालकों से जुड़े मांगों को लेकर जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही विशेष पदाधिकारी के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व नगर समिति के अध्यक्ष दल गोविंद लोहरा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के बीच स्वच्छता वाहन यानी कचरा उठाने वाले वाहन के चालकों के लिए 20 लाख रुपए का बीमा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये चालक इस महामारी के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वच्छता के कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही इन्हें पीएफ और ईएसआई की सुविधा भी दी जानी चाहिए। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति की तरफ से जेएनएससी द्वारा संचालित सफाई कार्य में कार्यरत 80 चालकों के पीएफ, ईएसआई और साथ ही साथ उनको इंश्योरेंस के तौर पर 20 लाख रुपया, किसी भी दुर्घटना या घटना हो जाने पर उन चालकों को 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस उपलब्ध कराए। चूँकि चालक डायरेक्ट स्वास्थ्य कार्य में सम्मिलित है
वो लोग बीमारी जो होता है, जो कोरोना पॉजिटिव होता है या कोरोना से ग्रसित रहता है, वैसे लोगों को सेवा करता है, उसका कचरा उठाता है। जो मर जाने पर उनको हॉस्पिटल तक ले जाने, उसको दफनाने तक काम इस ड्राइवर द्वारा होता है। तो ये लोगों को संक्रमित होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए जिस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख का इंश्योरेंस है, उसी प्रकार से ये लोगों को भी 20 लाख का इंश्योरेंस ये लोग उपलब्ध कराया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के मध्य बागबेड़ा पंचायत क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है, पर देखने सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 2 वर्षों से क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि जिन स्थानों में कचरे का ढेर लगा है, उस स्थान से सटे पंचायत भवन में जनप्रतिनिधियों का आना जाना है। एक तरफ वैश्विक महामारी ने अपने पांव पसार रखे हैं, ऐसे में लगातार साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ गंदगी का यह अंबार विभिन्न बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। स्थानीय निवासी विकास कुमार यादव ने क्षेत्र की मुखिया प्रतिमा मुंडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया द्वारा जहां इनकम का स्रोत होता है, वहीं ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब पंचायत मंडप के निकट यह स्थिति है, तो पूरा क्षेत्र में क्या स्थिति होगी। पंचायत मंडप है पूरा बागबेड़ा कॉलोनी का। यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है। मुखिया जी सुबह शाम आती है, बस अपना टाइम का हिसाब से ऑफिस खोलती है, उनको इधर आती भी नहीं है, पीछे से अपना गेट खोलती है, चुपचाप आती है, चली जाती है। जहाँ पे 2 पैसा का इनकम है, बस वहीं पे वो कुछ भी करेगी। और यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। यहाँ से शाम में महिला लोग पूरा पार होती है दूध लाने के लिए, चाहे बच्चा लोग ट्यूशन के लिए जाता है, आता है जाता है, छोटा छोटा बच्चा लोग, ठीक है। लेकिन इतना सारा कचरा फैला हुआ है। यहाँ पे गाय का कभी कभी मांस फेंक दिया जाता है, मरा हुआ गाय का, कुत्ता फेंक दिया जाता है, कुछ भी कोई रोक टोक ही नहीं है। इतना सारा कचरा फैला, पूरा कॉलोनी का कचरा यहीं पे गिरता है। लेकिन कम से कम महीना का महीना तो साफ कराना चाहिए। ये 2-3 साल से सरायकेला जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोग के खाना पकाने के क्रम में बुरी तरह झुलस गए, जिसमें से एक कमलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला है, जबकि दूसरा आरआईटी थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति है। दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि जो महिला कमलपुर की रहने वाली है, वह खाना पकाने के क्रम में अचानक आग साड़ी में पकड़ लिया। जब तक महिला कुछ समझ पाती, तब तक आग ने महिला को अपने आगोश में ले लिया था। वहीं दूसरा मामला आरआईटी थाना क्षेत्र का है, जहां खाना पकाने के लिए व्यक्ति ने कोयला का उपयोग किया और चूल्हे में आग पकड़ लेने के क्रम में अचानक आग की लपेट में वह खुद आ गया। हालांकि दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है और दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। चूल्हा जला रहे थे, तेल ज़्यादा भरने के कारण ज़्यादा डाला गया। नहीं, चूल्हा था, गुल चूल्हा, लकड़ी वाला। तो खाना यही बना रहे थे, चूल्हा खाली जला रहे थे। जमशेदपुर में 4 दिनों के बाद शहर भर में भारी बारिश देखने को मिली, जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मंगलवार दोपहर को अचानक आसमान में काले बादल छा गए और दिन में अंधेरा सा हो गया। इसके बाद लगातार घंटों झमाझम बारिश हुई, जिससे रोजमर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वैसे विगत 4 दिनों से शहर में उमस भरी गर्मी लग रही थी और इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिल गई। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।